वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की सूरत हाल पर बात करेंगे। खसूसन कराची में जब बारिशें होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है, लोगों को मसाइल का करना पड़ता है। दोनों सियासी जमातें MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती हैं, और अगर जमात इस्लामी की बात की जाए तो वो इन दोनों पर इल्ज़ाम लगाती हैं। आखिर कौन सच्चा है, किसने शहर कायद में काम कराए हैं, और आवाम जो है वो ज़्यादा ब्लेम किसको करे, इस पर बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नाज़रीन MQM के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया फारूक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं आप कि राइट नाउ फिर एक ब्लेम गेम चल रही है, कौन इसका ज़्यादा जिम्मेदार है? आप गुज़श्ता 17 सालों से बिला शिरकत खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची बशमूल कराची सारे सूबे के वसाइल, इख्तियारात, ज़मीनें, इंतज़ामी मामलात, उन सब पर उनका कब्जा है। ठीक है जी। और 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी इस हद तक सूबे खुद मुख्तार हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसके इख्तियारात भी रोल बैक कर लिए गए। आर्टिकल 140A की भी सरीह नफी की गई, और मुशर्रफ साहब का जो 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ था बल्दियाती निज़ाम को, जब वो ख़त्म हुआ तो जो सूबे में क़वानीन वज़ाद ख़ास और फिर सिंध में उसने कोई एक बुनियादी इख्तियार भी शहरी मसले का या जो बल्दियाती मामला होता है वो बल्दियात के पास और मकामी हुकूमत के पास नहीं रहने दिया। तो ये सारे रोल बैक कर लिए गए थे। तो अब सूबा है जो कि बद इंतजामी का शिकार है, जो कि इतने इख्तियारात को संभालने के काबिल नहीं, और बदतरीन बदउन्मान तरीन जो है वो 17 सालों से हुक्मरानी कायम है। फिर हमारे जो मेयर हैं वो भी पीपल्स पार्टी के। तो ये तो एक चाहे मतलब ये कि वो जिस तरह भी आए धांधला करके आए, धांधली नहीं धांधला, हल्का बंदी हमारी। तो देखिए MQM ने तो उन्हें बॉयकॉट करके वॉक ओवर दे दिया कि भाई आप करें। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। 9 टाउन, आधा शहर कराची जमात इस्लामी के पास है बल्दियात में, आधा पीपल्स पार्टी के पास है टाउन के लिहाज से, और पूरा शहर पीपल्स पार्टी के पास है। फिर उसके बाद 3 टाउन PTI के पास भी हैं। तो अगर ये सारी सूरत हाल देखें तो हम तो 2.5 सालों से सूबा असेंबली में अपोजिशन में है, और मरकज में भी जो मिनिस्ट्री हमारी उनका कोई ताल्लुक बल्दियात से और कराची शहर या किसी शहर के डायरेक्ट शहरी उमूर से नहीं है। तो लिहाजा हमसे तो ये सवाल होना भी नहीं चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी है। अब जमात इस्लामी 2.5 साल से है, तो 9 टाउन में उन्होंने क्या गुल खिलाया, बड़ी आसानी से वो हम पे इल्ज़ाम डाल के और पीपल्स पार्टी पे डाल के कि अपनी जान छुड़ा लेंगे। ना ना ना, इतनी आसानी से उसे बच के नहीं जाने देंगे हम। अब आवाम उसको भी अभी सड़कें बनाई लियाकताबाद सर 27 अरब के फंड्स दिए जा चुके हैं, मुर्तजा वहाब साहब कहते हैं, और फिर 27 अरब आवाम पे लगते हुए तो नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए वो 27 अरब? तो मैं कह रहा हूँ अभी सड़कें बनाई थी, 6 दिन पहले इफ्तिताह किया था लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन ने जमात इस्लामी के। इन बारिशों में ऐसी धुली जैसे गधे के सर पे सिंह, आप जाके देखें, लोग बताएंगे। और जहाँ जमातिया नजर आ रहा है वो उसको अवाम उसका घेराव कर रहे हैं, उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो तो घरों में महबूस हो गए, तो बाहर निकल भी नहीं रहे जमात इस्लामी 9 टाउन में, और उन्हीं के टाउन के सबसे अबतर हालात हैं। वो भी सारा मलबा हम पे डाले। अबे हमारा ना लेना ना देना, हम है ही नहीं इसमें। और जो उससे पहले भी थे तो वजीर आला दूसरी पार्टी का, हम दूसरी पार्टी के बेख्तियार, लेकिन आपको तो 27 अरब रुपए मिले हैं। तो आपने ये 2.5 सालों में 2 सालों में कौन सा कारनामा किया? अपने छोटे नाले कौन से वसी कर लिए? आपने कौन से सारे नाले साफ कर दिए? आपके इलाकों में लोगों के घरों में पानी खड़ा हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल के बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि MQM ने कितनी दानिशमंदी की थी कि उसने बल्दियाती इंतखाबात का इसलिए बॉयकॉट किया कि उसे मालूम था कि उसका मेयर आने में एड़ी चोटी का जोर लगा के पीपल्स पार्टी ने धांधला करके ये तहिया किया पाए हुक और क्रुक उनका मेयर आएगा। जमात इस्लामी वालों की राल टपकी थी कि शायद MQM चली गई, अब हमारी लॉटरी निकलेगी, तो उनके भी पग नहीं सजी। चौधरी मर गए लेकिन पग उन्हें भी नहीं सकी, पग सजी उसको मुर्तजा बाप को। लेकिन तो बताइए कि लेकिन इस सारे मामले में आप पर भी सईद गनी साहब इल्जाम लगाते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब पर कि 7,000 दुकानें उन्होंने नाले पे बना दी, और जब उनके खिलाफ ऑपरेशन करने जाते हैं वो अदालतों में चली जाती है MQM। देखिए 7,000 दुकानें अगर नाले पे बनाई थी तो आप मुझे ये बताइए कि उस नाले के अतराफ में अगर पानी खड़ा हुआ है तो MQM जिम्मेदार। आए आप कराची न्यू कराची जाते हैं
और न्यू कराची के घरों में जाके जो उसके अतराफ में अगर एमक्यूएम ने बनाई थी, अव्वल तो मुझे हिस्ट्री से चेक करना पड़ेगा, लेकिन मान लेते हैं तो न्यू कराची नहीं, यानी आप मान रहे हैं कि 7,000 दुकानें जो हैं वो नाले पे बनी गई हैं एमक्यूएम ने? मैं फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी मान रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि बनी है नहीं बनी, मैं फॉर द सेक ऑफ, और ये न्यू कराची का किस्सा छेड़ते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी अगर मैं मान भी लूं तो वहां तो ऐसे हालात खराब नहीं है भाई। जब तुम बड़े नाले और जमात इस्लामी छोटे नाले साफ नहीं करेंगे, और अगर करेंगे और 40 मिलीमीटर के नाले होंगे उनको तौसी नहीं देंगे, और अगर तौसी दे भी दें, अरे भैया पूरे शहर का कचरा अगर तुम लोग रोज उठा लो तो जितनी भी बारिश हो वो 40 मिलीमीटर के नाले से भी निकल जाएगी। अभी तो 200 मिलीमीटर हुई है, अगर 200 मिलीमीटर की जगह 400 मिलीमीटर भी हो तो निकल जाएगी। असल में तो कचरे के अंबार हैं, ढेर हैं, एक डंपिंग स्टेशन है कराची में और कोई 15,000 टन कचरा पैदा होता है, मुश्किल से 5,000 टन उठता है, बाकी कचरा तो गलियों में उड़ता फिरता है। तो भाई ये कचरा क्या नालों में नहीं जाएगा? जब बारिश होंगी पानी साथ नहीं ले जाएगा? क्या सीवरेज की लाइनें तुमने नहीं डाल दी है नालों में? सीवरेज की क्या बड़ी लाइनें डाली हैं? क्या उन्हें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले गए? क्या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट TP1, TP2, TP3 आज काम कर रहे हैं? तीनों बंद पड़े हुए। मुस्तफा कमाल के जमाने में, फारूक सत्तार के जमाने में ये तीनों ट्रीटमेंट प्लांट काम करते थे। वहां पर फुसला जाता था, सीवरेज जाता था, ट्रीट होता था, फिर समंदर में वो निस्बतन साफ पानी जाता था। ये हमारा काम था, और आज आप तीनों बंद। जी, तो पीपल्स पार्टी को तकरीबन आप ब्लेम करते हैं। कितना पैसा पीपल्स पार्टी ने कराची पे लगाया, कितने फंड्स पीपल्स पार्टी ने लिए हैं लेकिन वो लगाए नहीं हैं? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? भाई मुर्तजा वहाब भाई को आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहिए था ना कि 27 अरब दिए सूबाई हुकूमत ने उन्हें 9 टाउन में, तो तुम्हारे टाउन को कितने मिले, तुम्हें कितने मिले, वो हिसाब भी तो दो। तो वो तो दे ही नहीं रहे, ठीक है ना। और तुमने कराची के अवाम से कितना करवाया? MUCT, म्यूनिसिपल अर्बन सर्विसेज टैक्स एक इन्होंने लगाया था, जो वसीम अख्तर के जमाने में बहुत कम जमा होता था। अरशद वोरा ने कोशिश करके उसको एक्सपेंड किया, ज्यादा जमा किया। अब तो के इलेक्ट्रिक के बिलों में लग के आता है, अरबों रुपए की तो यह आमदनी है इनकी। और फिर इसके अलावा जो यूटिलिटी सेल्स टैक्स एंड यूटिलिटी का शेयर आता है, तो ये अपना हिसाब देना, अपना हिसाब दिया नहीं जमात इस्लामी। तो इसका मतलब ब्लेम गेम ये लोग कर रहे हैं, हम तो सिर्फ कोने में यानी किनारे पे बैठ के तमाशाई हैं। इस वक्त हमारा कोई डायरेक्ट रोल नहीं। फारूक सत्तार साहब, जब 26वीं आईनी तरमीम की बात होती है, जब कोई भी ऐसी चीज करनी हो जिसमें कानून साजी रिक्वायर्ड हो, आप तमाम लोग यकजा हो जाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, PDM की हुकूमत हो, इक़्तिदार इख्तियार लेने की बातें हो, लेकिन जब अवाम के मसाइल आते हैं तो ब्लेम गेम समझ नहीं आती है, समझ से बालातर है ये। देखिए मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा 26वीं आईनी तरमीम के साथ जो बातचीत रही है उस कुल जमाती पार्लियामान की जो कमेटी थी, सेनेट और कौमी असेंबली की, उसमें हमने PMLN से MOU पे साइन करवाया, जो इस सारे मसले का हल है ना। बराह रास्त मरकज से वसाइल 130 शहरों में जो बल्दियाती इदारे हैं उन्हें, जो मकामी हुकूमत है उन्हें मिलना चाहिए बराह रास्त नेशनल फाइनेंस कमीशन से। सूबों को नहीं मिलने चाहिए, सूबों को सूबे का हिस्सा मिलना चाहिए और बल्दियात और शहरी हुकूमत मकामी हुकूमत को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये हमारा बिल का MOU साइन किया PMLN ने, ये अवामी मसाइल हल करने के लिए ना, ताकि बरसाती नालों पर इल्जाम ना लगाएं 40 मिलीमीटर है, ताकि बारिश पे ना लगाएं। असल में तो साजिश ये है कि मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, मुद्दत से पनपती हुई साजिश ने डुबोया है, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया है। बारिश बिला वजह बदनाम है, नाले बिला वजह बदनाम है, 40 मिलीमीटर बिला वजह बदनाम है। कचरा तुम नहीं उठा रहे जो जा रहे हैं नालों में, तो फिर वो तो चौक होगा। अगर 20 मिलीमीटर बारिश हो 40 मिलीमीटर के नाले और कचरा गया तो वो 20 मिलीमीटर बारिश भी नहीं निकलेगी, पानी नहीं निकलेगा। तो मतलब बात अकल की करो यार, दूसरे को क्यों आंखों में धूल झोंक रहे हो, लोगों को मामू बना रहे हो? तो इस तरह थोड़ी गुमराह कर सकते हो। बड़े सियाने लोग हैं, समझदार हैं, बाशऊर हैं। अगर तुमने अब भी मतलब होश के नाखून ना लिए और कौमी एजेंडा वदा ना किया,
जिसमें बल्दियाती मकामी सर आप हुकूमतों को विफाक में बाइस बैठे हैं, विफाक को कहा करें कि इंटरवीन करे। K4 का मंसूबा कब से पेंडिंग पड़ा है? हर दफा में ये एतराज लगता है कि विफाक की जानिब से कोई सपोर्ट नहीं है। अब तो पीपल्स पार्टी भी विफाक के अंदर मौजूद है, वो भी सपोर्ट करे, उसे फंड्स मिलने चाहिए, लेकिन K4 का मंसूबा शायद कराची की आवाम के नसीब में नहीं है। देखिए, K4 का मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह जो वफाक में होने की कीमत हमने अदा की कि पीटीआई को छोड़ा, कराची के बहुत से वोटर्स ना खुश हुए, पीटीआई को छोड़ के पीडीएम को वोट दिया, बहुत से वोटर्स ना खुश हुए, उन्होंने बड़ी कीमत अदा की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में एक चीज हमने करा ली, दो चीजें। K4 का मंसूबा 2022 तक जो था वो शुरू ही नहीं हुआ था। सूबे ने, वाटर बोर्ड ने, हमने शहबाज शरीफ से की मिन्नतें की और वाटर बोर्ड से ये मंसूबा लेके वापडा को दे दिया। आज 72% वो कंप्लीट हो गई। आइए मैं आपको उस मंसूबे की तामीरात, उसके मराहिल, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, आइए हम जाते, हम निगरानी कर रहे हैं, हमने दिया मरकज को, हम उसका फॉलो करें। अगले साल दिसंबर में आप एमपीएम से 26 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया इजाफी पानी ले लें। हमने 10 करोड़ दिया K2 में फारूक सत्तार ने, 10 करोड़ गैलन K3 दिया मुस्तफा ने। अब 26 करोड़ गैलन में इंशाल्लाह एमक्यूएम और पीएमएलएन कराची को देने जा रही है। पीपल्स पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है, वो एमक्यूएम देने जा रही है इंशाल्लाह। फिर 20 अरब रुपए हमने लिए जो पीआईडीसीएल के अकाउंट में अब आए हैं जून में 2024-25 के, और 2025-26 के 20। तो इसके सारे मंसूबे, कहाँ सड़कें बनेगी, कैसे बनेगी, गलियां मोहल्ले, उनकी सड़कें, गलियां मोहल्ले, उसके अलावा निकासी आपकी छोटी मोटी लाइनें, ये सारा काम हमने करके दे दिया है। इंशाल्लाह सितंबर से इसमें काम शुरू होगा तो आप कराची की सड़कों की भी हालत हजार को बेहतर होता हुआ देखेंगे इंशाल्लाह। ये एमक्यूएम ने 2 काम किए हैं मरकज में होते हुए। फिर 27वीं आईनी तरमीम या अपना आईनी तरमीम बिल पर MOU करा लिया साइन पीएमएल ये 27वीं आईनी तरमीम का चले, अब आपने जिक्र कर दिया तो आप समझते हैं कि आप समझते राजी कर दिया, जी, हमने बाप पार्टी, BNP, बलूचिस्तान की पार्टियों को राजी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी पार्टियां राजी, और पीटीआई भी ना चाहते हुए अगर ये 27वीं आईनी तरमीम हुई, जो हमारा तरमीम बिल है, आप यकीन जाने पीटीआई भी वोट देगी, क्योंकि उनका अभी है मकामी हुकूमत। अभी 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार है, आप लोगों से कंसल्टेशन हो चुकी है? सिर्फ तैयार नहीं, हमने डाल दिया, वो स्टैंडिंग कमेटी के बाद सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी, दोनों जगह पे हमने दे दिया कमर भाई। हुकूमत तो इनकार कर रही है कि 27वीं तरमीम आई नहीं है। नहीं, ये आईनी तरमीम है, इसको 27वीं तरमीम अगर कोई नहीं है तो यही बनेगी इंशाल्लाह। और MOU है, पीएमएलएन इस पे कमिटेड है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। नाज़रीन हमारे साथ अपनी राय का इजहार कर रहे थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।